नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। अभी हम वैशाली लोकतंत्र की जननी वैशाली में हैं, जहां पर कि पैक्स चुनाव का मतगणना कार्य चल रहा है। कई सीटों पर रिजल्ट आया है, कई लोग अभी इस उठापोह में है कि हमारा क्या होगा। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसे उम्मीदवार नहीं कहेंगे, आज की तारीख में ये निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। अबुल हसनपुर पंचायत पैक्स से हैं नीरज कुमार सोनू जी। जब नॉमिनेशन कर रहे थे, इनके विरोध में भी एक नॉमिनेशन हुआ था, लेकिन बाद में कैसे कुछ ये सफल हुए उनको मनाने में, या खुद माने, क्या रणनीति रही इनकी, और लास्टली ये निर्विरोध घोषित हो गए। इनसे बात करेंगे इनके पूरे रणनीति को लेकर। सबसे पहले तो स्वागत है, आप चूँकि वैशाली प्रखंड के पहले पैक्स अध्यक्ष हैं जो निर्विरोध हैं। जी, धन्यवाद। ऐसी क्या रणनीति थी कि आपको लोगों ने निर्विरोध चुन लिया? देखिए, इस पर सबसे बड़ा योगदान हमारे यहाँ की जनता, उनका भरपूर समर्थन चौथे बार में भी प्राप्त था। विपक्ष हमारा बिल्कुल धराशायी हो चुका है। चौथी बार? जी, चौथी बार। और विपक्ष बिल्कुल चौथी बार। पहली बार या पहली बार। जब 2009 में लड़े थे, उस समय काफी लड़ाई हुई थी। धीरे धीरे लोगों का विश्वास अब में बढ़ते गया। आज ये परिणति है, उसका परिणाम ये आया कि अबुल हसनपुर की समस्त जनता ने एक पूरे मन से मुझे आशीर्वाद दिया। विपक्ष जो 2-4 लोग थे वो बिल्कुल धराशाही हो गए, उनको अंतोगत्वा लोगों की बात मानना पड़ा। और हम समझते हैं कि अबुल हसनपुर पंचायत के लिए, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि वहाँ की जनता ने मुझे निर्विरोध निर्वाचित किया। और जहाँ तक मेरी जानकारी की एक नॉमिनेशन आपके विरोध में पड़ा था, है ना? तो फिर कैसे वो मान गए? क्या रणनीति रही आपकी? ऐसा कुछ रणनीति नहीं है, बस ये जो चुनाव का खेलमेल होता है उसके जनता का आदेश शिरोधार्य सभी लोगों ने किया और पूर्व से वो हमारे साथ ही थे। बाद में कुछ लोगों के कहने पर गलत रास्ता अख्तियार किए, जिसका जनता ने भरपूर विरोध किया। अंतोगत्वा सब कुछ उनको मानना पड़ा। तो क्या कहेंगे उनको, क्योंकि जो विरोध में थे और एट लास्ट वो समझ गए कि नहीं समर्थन, क्योंकि प्रतिष्ठा पंचायत की बच गई। निर्विरोध हुए, आप अकेला निर्विरोध हुए, कहीं ना कहीं पंचायत का भी सम्मान आगे ऊंचा बढ़ा है। नहीं, सब उनका भी सम्मान हम करते हैं। सभी लोगों का सम्मान है कि पंचायत के लोगों की बात को सभी लोगों ने माना। सोनू जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2009 से हम राजनीतिक करियर में आए, हम चुनाव लड़े, तो जब एक बार कोई चुनाव लड़ता है, जीतता है, ठीक है, दोबारा जीतता है, लेकिन पद पर जब सत्ता में लोग आते हैं तो उनसे अपेक्षाएं इतनी हो जाती है जनता की कि आरोप प्रत्यारोप भी सहना पड़ता है। इस चीज को मानते हैं कि नहीं? आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2009 में जब हम चुनाव लड़े थे तो 52 वोट से चुनाव जीते थे। 2014 में 231 वोट से चुनाव जीते। 2019 में 646 वोट से चुनाव जीते। आगे बढ़ते चले गए और आज ये परिणाम है कि निर्विरोध निर्वाचित हुए। उसका सबसे बड़ा देन ये है, सबसे बड़ा ये है कि मैंने कभी भी झूठा आश्वासन नहीं दिया। जो करना था वो किया। आज तक हमारे पंचायत का एक भी जनता, एक भी किसान धान बेचने के लिए बाहर नहीं गया। जो काम मिला दिल से किया, लोगों ने उसको स्वीकार किया, बस यही है। लेकिन जब नॉमिनेशन के दरमियान हम लोगों की बात आपसे हुई थी, आपने कहा था कि सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत हम अपने किसानों को बहुत खुश नहीं कर पाते, संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। बावजूद इसके वोट का आंकड़ा तो बढ़ता चला गया। देखिए, जो कार्य मिला हुआ है उसको बड़े मन से हम करते हैं, लोग खुश भी है। हमारा ये मांग है कि जब हम उत्पादन लेते हैं किसान का, उत्पादन हेतु खाद देते हैं, तो क्यों नहीं उनको बीज भी हमारे द्वारा दिया जाए? किसान को क्यों नहीं हमारे द्वारा समय पर ऋण मुहैया कराया जाए? ये कुछ चीजें हैं जो होनी चाहिए, जो पैक्स के द्वारा होना चाहिए। ये हमारा मांग है, जहां पर अभी तक सरकार हम लोगों को किसानों के माध्यम से, ये कृषि विभाग के, हाँ, वो कृषि विभाग के माध्यम से है, लेकिन उसमें पैक्स की सहभागिता होनी चाहिए। क्योंकि किसान डायरेक्ट पैक्स से जुड़े हुए हैं। जब वो अपना उत्पादन बेच रहे हैं, उत्पादन हेतु जो खाद है वो ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो किसान को क्या समस्या है वो एक पैक्स अध्यक्ष बड़ा अच्छा से समझ सकता है। तो इसलिए हम लोगों का मांग है कि बीज मुहैया कराना,
किसान को ऋण मुहैया कराना, इन सब पर थोड़ा सरकार ध्यान दे और हम लोगों की सहभागिता उसमें हो। किसानों से जो संबंधित कार्य हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे, सहकारिता के प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल कई जगह भटकना नहीं पड़े। बिल्कुल बिल्कुल सहकारिता के माध्यम से होना चाहिए। अदर स्टेट में होता है, अगर हम लोगों के यहाँ होता है तो किसान उससे ज्यादा सुखी होंगे। कभी कभी बड़ा दुख होता है कि किसान जो है फसल औने पौने दाम पर बेच देता है। आखिरकार हम लोगों की सहभागिता होने के बाद बहुत हद तक इस समस्या पर किसानों को इस समस्या से मुक्ति मिली है। वैसे ही बीज का और ऋण का अगर कर दिया जाए और सहकारिता को इन्वॉल्व किया जाए तो हम समझते हैं कि 90% समस्या किसानों का हल हो जाएगा। अब जनता निर्विरोध चुनी है, एक बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर हो गई। ऐसे तो लड़ झगड़ के जो कहते हैं कि मतलब चुनावी लड़ाई लड़ झगड़ के आप सीट लाते थे, आज निर्विरोध आपको चुना है, जिम्मेवारी बढ़ गई है। कैसे आगे की रणनीति रहेगी, क्या कि जनता आपकी नाखुश ना हो, किसान नाखुश ना हो? जैसे जवाबदेही तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खुद में एहसास होता है कि पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा मन से और ज्यादा मन से लोगों के बीच रहना होगा। सहकारिता के माध्यम से जो संभव है वो तो करें ही, खुद से भी जो संभव होगा वो भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि चाहे वो किसी भी जात के, किसी भी धर्म के लोग हों, सभी लोगों का कार्य करें, सब लोगों के हर सुख दुख में शामिल रहें। जवाबदेही बढ़ी है और अपने आप में ये विश्वास है कि हम उस पर भी खरे उतरेंगे। सरकार से जो शिकायत रहती है, अब चूंकि आप पैक्स अध्यक्ष चुने गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं, अब इसकी आवाज ऊपर तक बुलंद करेंगे, किस माध्यम से और कैसे करेंगे? सहकारिता के माध्यम से ही बुलंद करेंगे और सहकारिता के माध्यम से पूर्व में भी हम लोगों ने एक बार कृष्ण मेमोरियल हॉल में इसके लिए बुलंद किया था आवाज। अब पुनः से हम लोग इसको सहकारिता के माध्यम से उठाएंगे और लग रहा है इस बार सरकार का भी कोशिश है। माननीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा वहां से यहाँ माननीय मंत्री हमारे जो है उनके द्वारा नेफेड नाबार्ड के द्वारा किसानों को अतिरिक्त सहायता मुहैया कराने की व्यवस्था की जा रही है और लगता है कि इस बार किसानों की समस्या बहुत हद तक दूर होगी। सोनू जी, सर्वे का कार्य चल रहा था, जमीन सर्वे का, किसान से जुड़ा हुआ मामला है जमीन सर्वे, इसको किस रूप से आप देख रहे हैं? देखिए, अभी स्टे लग गया है, लेकिन देखिए बहुत क्रिटिकल मामला है। सर्वप्रथम तो इस पर होना क्या चाहिए कि किसानों की समस्या को, जमीन की समस्या को समझिए। हर परिवार में ये समस्या है। आपको पूर्व में भी जो आपने सर्वे किया था वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। पहले एक जमीनी स्तर पर इसका सर्वे करवाया जाए कि क्या करने से ज्यादा आसानी से और सही तरीके से सर्वे हो सके। जो अभी प्रोसेस है वो प्रोसेस बड़ा डिफिकल्ट है, उसमें संभव नहीं है कि सही तरीके से सर्वे हो पाए। हमारा ये सरकार से मांग है कि इसको जमीनी स्तर पर पहले सर्वे करवाइए कि लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से फिर पॉलिसी बनाइए। हमारे साथ एक गार्जियन स्वरूप त्रिवेणी बाबू भी हैं। कई चुनाव इन्होंने लोगों को लड़ते लड़ाते देखा है, आज आपके साथ एक निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि उठापो हो रहा है, हर कोई असमंजस में है कि हमारा क्या रिजल्ट आएगा, और एक हमारे पैक्स अध्यक्ष है जो मुझ पर हाथ फेर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। हाँ, निर्विरोध जो हुए हैं, इनका कमाई है जो निर्विरोध हुए हैं। कमाई पैसा वाला नहीं, हाँ। ये जो कमाए हैं अपने क्षेत्र में, सबका सुख दुख में साथ दिए हैं, वही हम कमाई के अति से कह रहे हैं कि इनका कमाया हुआ आज जनता इनको आशीर्वाद दे करके और निर्विरोध किया है। इनको आगे भी भविष्य में हम आशीर्वाद देंगे और इनको कहेंगे कि जनता के साथ जुड़ करके आज जो इस सर्वे वाला बात कह रहे हैं वो सबसे नेसेसरी हम इस चीज को मानते हैं। जो सर्वे में जो डिफिकल्टी है उसको सुधार किया जाए और सहकारिता का जो जितना हक है सहकारिता से इनको मिलना चाहिए और सभी पैक्स के अध्यक्ष को हम चाहेंगे जो सबको मिलना चाहिए और तब किसान का थोड़ा उत्थान होगा। और हम लोग भी वही चाहते हैं, पुराने गार्जियन के हैसियत से कह रहे हैं कि हम लोगों को यही आशा भी है जब पैक्स में हम लोग वोट देते हैं तो हम लोगों को भी कुछ सहूलियत मिले, जैसे खाद हुआ, बीज हुआ, समय से खाद बीज मिल जाए, समय से
कोई भी जो पैक्स में चीज आने वाला हो या मिलने वाला हो, योजना का लाभ है। योजना के तहत जो है वो चाहे जनता के बीच में जाए। और यही अभी आप यहाँ काउंटिंग चल रहा है, यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम समर्थक हैं, उम्मीदवार हैं, सब लोग हैं। उन लोगों से क्या कहेंगे? आखिर एक हमारे साथ हैं जो निर्विरोध हैं और एक है कि अपने भाग्य का आजमाइश कर रहे हैं, आजमाइश कर रहे हैं। इसके पीछे दोनों में क्या अंतर है, क्यों ऐसा? मैंने हम समझते हैं जो अभी आप कुछ रणनीति बता रहे थे। हाँ, तो हम जो कह रहे हैं, जो पुराने लोग जो हैं, जो निर्विरोध या 3-3 बार 4-4 बार जो पैक्स में जीतने वाले हैं या जीते हुए हैं, उन लोगों का सोनू जी के मुताबिक ही काम हम बताएंगे। जो उन लोग भी यही किया है, तभी 3-4 बार से पैक्स में चुनाव जीता है और आगे भविष्य में उनसे लोग उम्मीद कर रहा है कि ये लोग करेगा। इसी के इलेक्शन है, इसलिए जनता इधर उधर भी हो जाता है। कोई 150 से आगे होकर के नया तंत्र की धरती है, तो नया लोग भी आते हैं और पुराने लोग अगर अच्छे काम करते हैं तो उसका आशीर्वाद जैसे जनता उनको देते रहती है। यही हम लोग करते हैं, तो गड़बड़ करते हैं तो उनको हट करके निकाल देती है, उनको जगह से बेजगह कर देता है। आप समझ रहे हैं ना, जो गड़बड़ करती है उसको जनता उठा के पटक देती है। चाचा कह रहे हैं बिल्कुल, जनता मालिक है, जो भी करेगा गड़बड़ उसको जनता सबक सिखाएगी। ये तो एकदम कटु सत्य है, इसमें कहने वाली क्या बात। अभी तक जनता का समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, बिना जनता के समर्थन के कुछ भी संभव नहीं है। निश्चित तौर पर ये प्रजातंत्र की धरती है और प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो ये हक जनता का है कि जनता आपको चुने अथवा आपको नकार दे। जी, सोनू जी जैसा कर्तव्यशील सदस्य, मृदुभाषी और सब समरसी, जिसको हम सब जात सब धर्म के लोगों के बीच में रहने वाले, और इनका हवा अगल बगल के चौहद्दी वाले पंचायत पर भी असर पड़ता है। जी जी, जो देखो वहाँ, अच्छा, ये पौनी हसनपुर पंचायत का अपेक्ष अध्यक्ष है, क्या कर रहा है? दाऊदनगर पंचायत वाला क्यों नहीं कर रहा है? भगवानपुर पंचायत वाला क्यों नहीं कर रहा है? हुसैन अमृतपुर पंचायत क्यों नहीं कर रहा? ऐसा लोग है जो इनका अथी करता है, नकल करता है, और नकल करने में असल भी बन रहा है। वो लोग भी तो अच्छी बात है, अच्छी चीजों का नकल करते हैं, और अगल बगल के लोग भी इस ढंग का सोनू जी जैसा नकल करके प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। और वैसा भी आज रिजल्ट हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरे बार भी आएगा, दूसरा बार आएगा। और भी जहाँ एक पंचायत वैशाली का निर्विरोध हुआ है, उम्मीद करेंगे कि अगले चुनाव में और भी पंचायत निर्विरोध। कार्य करें लोग। हम लोग तो यही कहेंगे, एग्जाम्पल में देंगे कि आप देखिए जो चौथा बार पैक्स अध्यक्ष क्यों है, चौथा बार निर्विरोध, खर्च नहीं। ये जो इलेक्शन में जो खर्च होगा, खर्च नहीं है इनका, नहीं खर्च नहीं है। और जनता के बीच में अब खर्च करेंगे। हम लोग कहेंगे इनको जो वो सार्वजनिक भोज कर दीजिए, जो सब लोगों को जयकारा मनवा दीजिए, और हम लोग जनता यहाँ ताली बजा रहा है, जो इसके लिए सोनू जी को धन्यवाद कहेंगे। जीत का भोज हो। बिल्कुल, जब कोई अच्छा करता है तो चाचा का कहना है कि उसका अनुकरण करना चाहिए, उससे सीख लेना चाहिए कि आखिर क्यों एक बार जीतने के बाद लोग विरोध का सामना करना शुरू कर देता है। वहीं पर कोई ऐसे भी उम्मीदवार होते हैं जो जीत का आंकड़ा धीरे धीरे उनका बढ़ता जाता है और एक समय आता है तो निर्विरोध जीतते हैं। उसी का उदाहरण सोनू जी है, जो शुरुआत दौर में इनका कहना है कि महज अर्धशतक वोट से हम 50-52 वोट से जीते थे, और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता गया, और जहाँ वो समय भी आ गया जब जनता हमको निर्विरोध चुन ली। निश्चित तौर पर हम उम्मीद करेंगे कि वैशाली प्रखंड का अन्य पंचायत जो है वो इनसे सीख ले और ऐसा कार्य करे कि वो भी आने वाले चुनाव में निर्विरोध घोषित हो। प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।